जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जो कुछ इस पृथ्वी पर होने वाला है वह पहले ही लिखा जा चुका है? क्या होगा अगर तुम्हारा आने वाला कल हजारों साल पहले किसी ने देख लिया हो? और क्या होगा अगर उसमें साफ साफ लिखा हो कि एक समय आएगा जब पृथ्वी अपने ही बच्चों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? यह कोई फिल्म नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह उन प्राचीन ग्रंथों की बात है जो आज भी कहीं ना कहीं धूल में दबे पड़े हैं, लेकिन उनके शब्द अभी भी जिंदा हैं। अध्याय 1, रहस्य की शुरुआत। भारत की प्राचीन भूमि, जहां हर पत्थर में इतिहास बसता है, जहां हर नदी एक कहानी कहती है, वहीं एक समय कुछ ऋषियों ने बैठकर भविष्य लिखा था। उन्होंने न सिर्फ अपने समय को समझा, बल्कि आने वाले हजारों सालों को भी देख लिया। उन ग्रंथों में एक शब्द बार बार आता है, प्रकृति का संतुलन, और उसके नीचे लिखा है, जब यह संतुलन टूटेगा तब पृथ्वी का स्वभाव बदल जाएगा। अध्याय 2, पृथ्वी एक जीवित शक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि पृथ्वी एक निर्जीव ग्रह है, लेकिन ग्रंथ कुछ और कहते हैं। उनके अनुसार पृथ्वी सिर्फ मिट्टी, पानी और पत्थर नहीं है, वह एक जीवित चेतना है। वह सांस लेती है, वह महसूस करती है, और जब दर्द ज्यादा होता है तो वह प्रतिक्रिया भी देती है। अध्याय 3, पहला संकेत, संतुलन का टूटना। ग्रंथों में लिखा गया है, एक समय ऐसा आएगा जब ऋतुएं अपने नियम भूल जाएंगी, और वही समय विनाश की शुरुआत होगा। सोचो, जब सर्दी में गर्मी महसूस हो और गर्मी में ठंड, जब बारिश का समय बदल जाए और फसलें उगना बंद हो जाएं, यह कोई साधारण बदलाव नहीं होगा। यह होगा संकेत कि पृथ्वी अब अपने नियंत्रण से बाहर जा रही है। अध्याय 4, जल का क्रोध। ग्रंथों में एक और पंक्ति मिलती है, जब जल अपनी सीमा तोड़ेगा तब कोई उसे रोक नहीं पाएगा। समुद्र जो आज शांत दिखता है, वही एक दिन अपनी सीमाओं को तोड़ देगा। लहरें इतनी ऊंची उठेंगी कि शहर इतिहास बन जाएंगे। नदियां जो जीवन देती हैं, वही एक दिन सब कुछ बहा ले जाएंगी। अध्याय 5, अग्नि का जागना। ग्रंथ कहते हैं, जब अग्नि का संतुलन बिगड़ेगा तब धरती जलने लगेगी। यह सिर्फ आग नहीं होगी, यह वह गर्मी होगी जो इंसान सह नहीं पाएगा। जंगल जलेंगे, शहर जलेंगे, और सबसे डरावनी बात, हवा भी आग जैसी लगेगी। अध्याय 6, आकाश का बदलना। आकाश जो हमेशा शांत और नीला रहता है, ग्रंथों के अनुसार एक समय आएगा जब आकाश अपना रंग बदल देगा। लाल आसमान, अजीब रोशनी, अचानक चमक, ये सब संकेत होंगे कि ऊपर कुछ बदल चुका है। अध्याय 7, असली कारण। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब क्यों होगा? ग्रंथ इसका जवाब बहुत साफ देते हैं। जब मनुष्य अपनी सीमा भूल जाएगा तब उसका विनाश निश्चित होगा। इंसान ने क्या किया? प्रकृति को कमजोर किया, जंगलों को खत्म किया, नदियों को जहर बना दिया, हवा को जहर से भर दिया, लेकिन सबसे बड़ी गलती, खुद को सबसे बड़ा समझ लिया। अध्याय 8, समय जो तय है। ग्रंथों में यह नहीं लिखा कि यह सब किस साल होगा, लेकिन यह जरूर लिखा है, जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब पृथ्वी का क्रोध शुरू होगा। मतलब समय कोई भी हो सकता है, लेकिन संकेत वही रहेंगे। अध्याय 9, अंतिम चेतावनी। ग्रंथों में एक बेहद डरावनी बात भी लिखी है, जब पृथ्वी चेतावनी देगी तब भी मनुष्य उसे अनदेखा करेगा। यानी संकेत आएंगे, चेतावनी मिलेगी, लेकिन इंसान उसे समझ नहीं पाएगा। अध्याय 10, अंत की शुरुआत। जब सब संकेत एक साथ दिखाई देंगे तब शुरू होगा विनाश का असली द्वार। धरती हिलेगी, समुद्र उठेगा, आग फैलेगी, आकाश बदलेगा, और इंसान बस देखता रह जाएगा। अध्याय 11, वह दिन। ग्रंथों में उस दिन का वर्णन है, एक दिन ऐसा आएगा जब सूर्य की चमक असहनीय हो जाएगी, आसमान लाल होगा, रोशनी तेज होगी, और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अध्याय 12, अंत के बाद। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्रंथ कहते हैं, हर अंत एक नई शुरुआत है। विनाश के बाद पृथ्वी फिर शांत होगी, नया जीवन शुरू होगा, नई प्रकृति, नया संतुलन, अंतिम सच। अब सवाल यह नहीं है कि यह होगा या नहीं, सवाल यह है